वह सिर्फ तन को पवित्र कर सकती है, लेकिन यह जो ज्ञान रूपी गंगा है यह हमारे तन को ही नहीं मन को भी पवित्र करती है। तो मन पवित्र तो सब पवित्र, क्योंकि मुक्ति तन की नहीं होती। अच्छा, मुक्ति किसकी होती है आपको पता है? तन की तो होती नहीं, तन की तो होती नहीं। एक जगह एक बहुत भीड़ लगी हुई थी, कुछ लोग रो रहे थे। एक संत वहां से गुजरते हुए गए, उन्होंने देखा तो एक मृतक अवस्था एक शव रखा हुआ था और सभी उससे लिपट लिपट कर रो रहे हैं। यह देखकर महात्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, बताओ क्या कारण है, क्यों रो रहे हो, बताओ, उसका निदान मैं करूं। फिर दिख नहीं रहा, मेरा पुत्र चला गया, मेरा भाई चला गया, अरे मेरा मित्र चला गया। नारो, कहां चला गया? कौन सा मित्र चला गया? कौन सा भाई चला गया? कौन सा पुत्र चला गया? तुम्हारे सामने ही तो लेटा है। फिर कहां? कहने ये सामने ही तो लेटा है, दिखाई नहीं दे रहा, इसी को तो तुम कह रहे हो ना, यही तो है ना। कहां चला गया? खूब है तुम्हारे पास, क्यों रो रहे हो, क्या कारण है रोने का? अरे तुम्हारा मित्र नहीं, तुम्हारा पुत्र नहीं, तुम्हारा भाई नहीं, उसके अंदर का जो सत्य है ना, उसके अंदर का जो सत्य है वह चला गया है, जिसको हमने देखा ही नहीं। देखते किसको है? रूप को, शरीर को, इसी को देखकर तो हम पहचान रहे हैं, नाम से पहचान रहे हैं, लेकिन उस सत्य को नहीं जानना चाह रहे हैं। जाके ये प्रगति हमें बता रही है कि संसार में सत्य ही विराजमान है, कण कण में विराजमान है, और इसका प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण दे रही है कि हमारे खुद के अंदर विराजमान है। और जब ये सत्य हमारे अंदर से चला जाता है तो इस तन की कोई मूलता नहीं रहती। हम अंत में इसे उठा करके और जा करके मोक्ष धाम में जलाकर भस्म कर देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए इस सत्य को जानना है हमें, और इस सत्य को जानकर इस कथा को श्रवण करना है हमें। ये सत्य स्वरूप भगवान की वांगमय मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण है। इसकी कथा की महिमा अपार है, इस कथा को कोई नहीं कह सकता, अनंत है। यह कथा बहुत ही अनंत है, इस कथा की धारा को कोई नहीं कह सकता। यह तप से बढ़कर है, यह जप से बढ़कर है, यह ध्यान से बढ़कर है, यह ज्ञान से बढ़कर है, यह आचार से बढ़कर है, यह विचार से बढ़कर है, यह आप से बढ़कर है, यह प्रयास से बढ़कर है, ये सबसे बढ़ चढ़कर है। इस कथा की महिमा को कहां तक गाएं, ये सबसे बढ़ चढ़कर है। इसीलिए इस भागवत जी में लिखा है, तेन वांगमयी मूर्ति प्रक्षते वर्तते हरि। साफ साफ लिखा है, तेंग वेंग वांगमयी मूर्ति प्रक्षते, प्रत्यक्ष रूप में प्रक्षते वर्तते हरि, प्रत्यक्ष रूप में हरि स्वरूप। ये श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान स्वरूप आपके समक्ष है, फिर भी हम इस सत्य को नहीं जान पाए, इस सत्य को हम दर्शन नहीं कर पाए, तो हमारे जीवन का कोई मूल नहीं, हम व्यर्थ में जीवन को व्यतीत करते चले जाएंगे। यह वह सत्य है जो आपके और हमारे बीच है। इस कथा को जो श्रवण कर लेता है वह भगवान का बड़े ही प्रिय हो जाता है। इस सत्य को जो जान जाता है वह भगवान के अवय धाम को चला जाता है। इस सत्य में जो मग्न हो जाता है ना, उस इस माया से पार हो जाता है, और उसके जीवन में आनंद आनंद और सिर्फ आनंद की अभिलाषा रह जाती है। फिर उसे ये नहीं दिखता कि दुख है या सुख है, अपना है या पराया है, अरे तेरा है या मेरा है, ये सब अपना है और सब
हम शब के हैं और सब अपना है और हमारा शब है। सब कुछ अच्छा लगता है, मानव भी अच्छा लगता है, जीव भी अच्छा लगता है, जंतु जानवर